चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में हमें चाहिए क्या। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक घर में सब कुछ है, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन बस एक मामूली सी चीज गायब है। अब इस एक कमी से क्या क्या हो सकता है? जी हाँ, सिर्फ एक बालकनी। सुनने में बहुत मामूली लगता है ना, पर यही चीज इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जान है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसका घर अपने मोहल्ले में किसी अजूबे से कम नहीं था। और वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उनके घर में बालकनी नहीं थी। अब देखिए, मनोरमा और उनके परिवार के लिए यह बालकनी का ना होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मतलब रोज की जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। कपड़े कहाँ सुखाएं, ये एक पहेली थी। गेहूं को धूप दिखानी हो, अरे वो तो नामुमकिन था। सर्दियों में जो हल्की सी धूप आती है, उसे सेकने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। हर छोटे मोटे काम के लिए उन्हें सचमुच जूझना पड़ता था। और मजे की बात यह है कि उनकी एक पड़ोसन भी उन्हें बार बार टोकती थी। वो जोर देकर कहती थी कि भाई एक बालकनी तो होनी ही चाहिए, कितनी जरूरी होती है। और ये भी बताती थी कि देखो, मोहल्ले में बाकी सबके पास तो है। कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब घर में आती है नई बहू शालिनी। अब शालिनी जो थी वो एक ऐसे घर से आई थी जहां एक बड़ी सी बालकनी थी, और उसके आने से ना इस घर का पूरा माहौल बस बदलने ही वाला था। और जैसे ही शालिनी को यह पता चलता है कि उसके नए कमरे में बालकनी है ही नहीं, तो बेचारी के चेहरे पर एक हल्की सी मायूसी आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, लगता है मुझे इस खिड़की से ही काम चलाना पड़ेगा। और फिर शुरू होता है बालकनी ना होने के साइड इफेक्ट्स का सिलसिला। मतलब एक के बाद एक ऐसी ऐसी मजेदार लेकिन परेशान करने वाली घटनाएं होती है ना कि पूछिए मत। पहले दिन पति का अंडरवेयर खिड़की से गिरकर सीधा बिजली के तार पर। दूसरे दिन उसका नया नवेला ब्लाउज गिरा और गली का कुत्ता ले भागा। और तीसरे दिन तो हद ही हो गई, एक कबूतर ने सीधा उसकी चाय के कप में ही बीट कर दी। अब शालिनी की ये जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, ये और भी बढ़ जाती है जब पड़ोस में एक नई महिला नंदिनी रहने आती है। और वो क्या करती है, वो अपनी बालकनी में एक बहुत ही खूबसूरत झूला लगा लेती है। बस फिर क्या था, शालिनी के लिए तो जैसे एक खिड़की के फासले पर दो अलग अलग दुनियाएं बस गई थीं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये शांत सी निराशा एक बड़े खुले झगड़े में बदल जाती है। होता यह है कि शालिनी अपना ज्यादातर वक्त पड़ोसन नंदिनी की बालकनी में ही बिताने लगती है। और बस यहीं से उसके और उसके पति नीरज के बीच बहस शुरू हो जाती है। झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि वो घर में एक आम बात बन जाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ पति पत्नी तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, इसने धीरे धीरे पूरे घर को, पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया था। घर का माहौल एकदम तनाव वाला हो गया था। अब रोज रोज की इस किचकिच से तंग आकर परिवार वाले भी बीच में कूद पड़ते हैं। शांति के लिए घर का देवर केतन एक सुझाव देता है। वो कहता है, एक काम करते हैं, मेरे दोस्त लखन से पैसे उधार ले लेते हैं, बालकनी बनवाई देते हैं। कम से कम इस रोज की चिकचिक से तो जान छूटेगी। और सब मान जाते हैं। तो बस प्लान बन गया, मिस्त्री को भी बुला लिया गया, सब कुछ सेट था। शालिनी का सपना बस पूरा ही होने वाला था। लेकिन तभी एक ऐसी अप्रत्याशित घटना होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। आखिरकार एक फैसला हो गया था। परिवार ने सोचा, चलो अब रोज रोज के इन झगड़ों से छुटकारा मिलेगा। मिस्त्री को भी बुला लिया गया। शालिनी की आंखों में तो जैसे उम्मीद की एक नई चमक आ गई थी। लेकिन ठीक उसी वक्त गली से एक जोरदार शोर आता है। सब लोग बाहर की तरफ भागते हैं और देखते क्या है कि पूरा का पूरा मोहल्ला सड़क पर इकट्ठा हो रखा है। और फिर सामने आता है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार ट्विस्ट। सामने एमसीडी के अफसर खड़े थे और वो कह रहे थे, हमने आप सबको 1 महीने पहले ही कहा था कि ये जो अवैध ढांचे हैं इन्हें खुद हटा लें। आपने हमारी बात नहीं सुनी। जी हां, नगर निगम अपनी जेसीबी लेकर पहुंच गया था मोहल्ले की सारी अवैध बालकनियों को तोड़ने। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, बालकनियों के बाद की जिंदगी। क्योंकि इस तोड़फोड़ के बाद जो हुआ ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि एक बहुत ही हैरान करने वाला सामाजिक बदलाव आया। परिवार के जो पैसे उधार लिए थे वो तो बच ही गए, लेकिन उससे भी बड़ी बात हुई। अब जब किसी के पास अपनी निजी बालकनी नहीं बची तो सब लोग बाहर गली में इकट्ठा होने लगे। बच्चे साथ में खेलने लगे, औरतें वहीं गपशप करने लगी। मतलब पूरी गली में एक रौनक सी आ गई। और शालिनी,
उसे भी बिना बालकनी के ही उस गली में अपनी एक जगह मिल गई। तो कहानी की सबसे बड़े विडंबना देखिए, परिवार जिस चीज के लिए इतना लड़ रहा था वो उन्हें नहीं मिली, और इसी वजह से वो एक बड़े आर्थिक कर्ज और एक टूटे हुए सपने दोनों से बच गए। तो आखिर में एक सवाल बचता है। हाँ, ये सच है कि सबने अपनी अपनी प्राइवेट बालकनियां खो दी, लेकिन क्या उसके बदले में उन्हें गली में एक पूरा समुदाय नहीं मिल गया? शायद ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी जो चीज़ हमें नहीं मिलती वो असल में हमारे लिए एक छिपी हुई नेमत होती है।